अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसे कि आप सबको पता है कि कुछ दिन पहले जो है सानिया हुआ, एक इंसिडेंट हुआ नताशा केस का, और उस इंसिडेंट के बारे में आप सभी अवेयर हैं। लेकिन उस इंसिडेंट से रिलेटेड एक पॉइंट ऑफ व्यू पे बात करना चाहूँगा कि आपने अक्सर सुना होगा कि इंसान अपने दोस्तों से पहचाना जाता है, और हमने भी यही ऑब्ज़र्व किया है कि जो भी शख्स अपने एक्ट परफॉर्म कर रहा होता है, जैसे उसकी कंपनी होती है, उसका कलर भी वैसा ही होता है। और ये आपने अक्सर देखा भी होगा अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर। अब ज़्यादा इसकी डेप्थ में बात करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इस इंसिडेंट के बारे में आप सभी अवेयर हैं। और रिसेंटली ये पता चला कि जो मैडम नताशा थी वो नशे की हालत में थी। सो एसएचओ साहब ने एक और एफआईआर भी उन पर लॉन्च कर दी। कल मंडे के दिन डेट है, कोर्ट में हेयरिंग है, तो कल इंशाल्लाह क्या होता है देखते हैं कोर्ट में। सेकेंडली, मैं ट्विटर स्क्रॉल कर रहा था, तो वहाँ पर उनके कुछ फ्रेंड्स के जो है कमेंट्स वगैरह देखे गए कि उनके फ्रेंड्स ने किस नेचर में जो है अपने ख़यालों का इजहार किया है। तो उन कमेंट्स को आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले उनकी एक फ्रेंड है, वो कहती हैं कि डेथ सर्टिफिकेट हैज़ बीन इशूड टू दोज डाइड इन नताशा कार इंसिडेंट। यानी कि अब यहाँ पर क्लाउन लाइसेंस, मरने वालों का मजाक उड़ाया जा रहा है किस्म का। क्लाउन शेप में जो है उन्होंने इमोजी सेंड किया, यानी कि अब आप ये देखें कि एक शख्स मर गया, उनके डेथ सर्टिफिकेट्स के साथ मजाक उड़ाया जा रहा है। फिर एक और कमेंट देखें, लेट्स से द गर्ल हु वाज हिट एंड किल्ड बाय नताशा कार, आमना, यूज्ड टू अर्न फॉर सपोज यूज्ड टू अर्न 1 लाख रुपीज पर मंथ। नाउ सपोज Natasha family is offering them 5 crore for as compensation. If Amna was alive, it would take 42 years to earn 5 crore. They should accept compensation, otherwise they will regret. अब इस कमेंट से भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये इनकी कोई ख़ास दोस्त है, और ये यहाँ पर ये कह रही हैं कि उनकी फैमिली को, उनके हेयर्स को 5 करोड़ रुपीज़ एज कंपनसेशन एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। किस तरीके से आप जो है एक जान को कंपनसेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि इंसान की जो जान है इसकी कोई भी कंपनसेशन नहीं की जा सकती, काउंट डाउन नहीं की जा सकती। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं, अब आगे और भी कमेंट्स पढ़ेंगे, इट्स गोल्डन चांस टू हेयर्स टू टेक कंपनसेशन। यानी कि वो कह रहे हैं कि एक बच्ची जो कि मर गई, आमना, वो मर तो गई, अब उनके हेयर्स के लिए एक गोल्डन चांस है कि वो क्या करें, वो कंपनसेशन लें और अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से गुजारें। आई स्वेयर ये 10 लाख में भी मान जाएंगे। फिर उसके बाद एक और कमेंट कर रही हैं कि दे आर ग्रीडी, दे डिज़र्व नथिंग। यानी कि अब ये कह रहे हैं, इनके कहने का मकसद ये है कि जो इनके हेयर्स हैं वो क्लेम कर रहे हैं कंपनसेशन। फिर एक और कमेंट आया, दे डिज़र्व मिडिल फिंगर नॉट 50 मिलियन। मतलब आप ये देखें, आप उनकी मेंटेलिटी चेक करें कि किस वे से वो जो है आंसर कर रहे हैं कमेंट्स को। फिर दे क्लेम आमना वाज सोल ऑर्डर ऑफ हर फैमिली, सो दे अरेस्टेड एज वेल नताशा रनिंग ओवर 15 कंपनीज। उनका कहना है कि आमना एक सोल अर्नर ऑफ हर फैमिली थी, और बदले में ये लोग क्या कह रहे हैं कि इस तरीके से तो देखा जाए कि जो हमारे पास नताशा है वो तो मोर देन 15,000 कंपनीज के जितने भी एम्प्लॉयज़ थे उनके घर चला रही हैं, तो नताशा की जो वर्थ है वो ज़्यादा है और उसको छोड़ देना चाहिए। किस तरीके से उसका काउंटर आंसर कर रहे हैं। एक्सीडेंट तो इंसानों से ही होते हैं, कुछ नहीं करो, बस पैसे ले दे के जान छुड़ाओ। अब इन और भी बहुत ज़्यादा कमेंट्स हैं। अब इन कमेंट्स से आप ये आइडिया लगाएं कि जो इनकी फ्रेंड्स हैं उनकी मेंटलिटी क्या बनी हुई है कि अगर हम भी कोई एक्सीडेंट कर लें तो भी कोई इशू नहीं है, इंसानों से एक्सीडेंट होते रहते हैं, चलो भाई पैसे ले दे के जान छुड़ा लो, और इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई नॉर्मल सी बात है उनके लिए। आप ये देखें कि जब ये इंसिडेंट हुआ तो फादर और उसकी जो डॉटर थी वो रोड क्रॉस कर रही थी, पीछे से उसने आके हिट किया है। रैश एंड नेग्लिजेंस ड्राइविंग का केस है, 320 पीपीसी लगता है, ताज़रात पाकिस्तान, 187 भी है, ठीक है। ड्रेस एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग, साथ ही साथ वो नशे की हालत में थी, उनके बॉडी से जो सिम्टम्स मिले वो एक जो है निकोटीन के मिले। खैर इतनी डिटेल में हम जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप सब अवेयर हैं इस केस के बारे में। कहने का मकसद ये है कि आप उनकी मेंटेलिटी से आइडिया लगाएं कि उनकी क्या मेंटेलिटी है, कि फिर वो आगे जैसे ही वो कोर्ट में उनकी पेशी होती है तो वो सबको जो है उंगलियां दिखाती फिर रही हैं कि भाई मैं बहुत बड़े बाप की बेटी हूँ और मेरे लिए ये केस कोई मसला ही नहीं है, मैं यहाँ से मिनटों में छूट जाऊँगी।
और उनकी जो सब जब सिस्टर आती हैं तो वो उसको इस तरीके से दिलासा दे रही होती है कि मसला नहीं है, आप टेंशन ना लें, कुछ दिनों की बात है, विदिन 2-3 हफ्तों में ये मामला जैसे ही ठंडा होगा और उसके बाद हम आज़ाद हो जाएंगे। और उनकी फैमिली की मेंटलिटी भी यही बनी हुई है कि अभी मामला थोड़ा ठंडा होने दो, अभी मामला जो है मीडिया हाईलाइटेड मामला है, जैसे ही लोग इसको भूलना शुरू कर देंगे, क्योंकि हमारी एक साइकी देखी गई है कि जैसे ही मीडिया हाईलाइटेड केस होता है तो उस केस को अच्छे तरीके से डील किया जाता है, जैसे ही लोग भूलना शुरू हो जाते हैं, बात पुरानी होना शुरू हो जाती है, तो उसी तरीके से उस केस को फिर क्या ले दे के मामले को ठंडा कर दिया जाता है। अब जो इसमें एक्चुअल जो काज हुए हैं, वो कौन शख्स काज हुए हैं, उनकी फैमिली पर क्या गुजर रही है, क्या नहीं गुजर रही, वो उनकी फैमिली को ही पता होगा जिनके साथ हुई है। आप या हम इस चीज़ को मज़ीद बेहतर तरीके से नहीं समझ सकते, क्योंकि हम उस इंसिडेंट से नहीं गुजरे। कहने का मकसद ये है कि आप ये आइडिया लगाएं कि उनके जो कमेंट्स हैं उनके फ्रेंड्स के, उससे मेंटलिटी ये पता चल रही है कि कितने एरोगेंट और कितना उनके अंदर जो है तकब्बुर आ चुका है। तो दुआ करें कि अल्लाह ताला अगर आपको जब भी पैसा दे, पैसे के साथ आपके अंदर तकब्बुर ना आए।